वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा रिसेंटली आईटी वाले स्टूडेंट के लिए और बीटेक और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। डियर कैंडिडेट, ये जो वैकेंसी है 15/3/2024 को इसकी नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में और कारपोरेट ऑफिस है इसका नोएडा में। तो इसका फ़ोन नंबर यदि आप चाहें तो फ़ोन नंबर से भी पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट दी हुई है, इसकी वेबसाइट में जाके भी आप www.becil.com पर भी आप पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर इसमें दिया है 442। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलोइंग मैन पावर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। याद रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ सीधे शब्दों में कहा गया है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द डेवलपमेंट इन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन EICT-HQ। वाइड रेफरेंस ईमेल डेटेड दिया हुआ है 29/2/2024 के अनुसार। डियर कैंडिडेट, इसमें वैकेंसीज की नंबर आप पोस्ट देखते हैं तो इसमें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की निकल के आती है और इसके लिए एक ही पोस्ट है। इसके लिए बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि किसी ने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस इन 3 फेस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्क होना चाहिए। सेकंड पोस्ट है इसके और इसकी सैलरी है 50,000 रुपये। सेकेंड है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल HVAC, एक ही पोस्ट है। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस और यदि डिप्लोमा वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो 5 साल का एक्सपीरियंस हैंडलिंग सेंट्रल एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेटर सिस्टम का आपके पास होना चाहिए। थर्ड पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल की और इसके लिए भी एक ही पोस्ट डिक्लेयर की गई है। इसकी सैलरी है 50,000 रुपये और इसमें देखेंगे बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए और यदि डिप्लोमा वाले कैंडिडेट है बीटेक के तो उन्हें 5 साल का एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए और वो भी सुपरविज़न ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन एंड सिविल रिपेयर वर्क प्रोजेक्ट का। फायर ऑफिसर सुपरवाइज़र की पोस्ट है इसमें एक। बीटेक इन फायर इंजीनियरिंग में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बीटेक वालों के लिए। यदि डिप्लोमा से आपने फायर इंजीनियरिंग किया है तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी स्पेशलाइजेशन वर्क के साथ में। सैलरी 50,000 है। डीजी सेट ऑपरेटर की एक पोस्ट है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि ITI से इलेक्ट्रिशियन से यदि किसी ने ITI किया हुआ है तो ITI वाले कैंडिडेट के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डीजी ऑपरेशन के लिए, वो भी 3 फेस लाइन वर्क में काम किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे हम तो HVAC ऑपरेटर, इसकी एक पोस्ट है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ITI वाले कैंडिडेट है जैसे फीटर वगैरह होता है, डीजल मैकेनिक से होता है तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास HVAC ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कंट्रोलिंग वर्क का होना चाहिए। ऑडियो वीडियो ऑपरेटर के लिए 2 पोस्ट इसमें रिक्रूटमेंट निकली है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिसके साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ITI वाले कैंडिडेट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए ऑडियो वीडियो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वर्क के लिए। सैलरी आपको मिलेगी 35,000 रुपये। जितने भी DG सेट HVAC ऑपरेटर की वैकेंसी है इसमें सैलरी सभी की 35,000 रुपये ही निर्धारित की गई है। बाकी फायर ऑफिसर सुपरवाइज़र की 50,000 ही सैलरी यहाँ पर दी गई है। डियर कैंडिडेट, इसमें कंडक्टिंग अथॉरिटी की बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। पोस्ट नेम है, वेरियस पोस्ट इसमें टोटल पोस्ट है 8। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ देखेंगे तो 442 है। कैटेगरी देखेंगे तो न्यू जॉब्स में लिस्टेड है और अप्लाई ऑनलाइन सीट में देखेंगे तो 15/3/2024 से वैकेंसी स्टार्ट उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भरना चालू हो गया था। 28/3/2024 इसकी लास्ट डेट है। इसकी एक सिलेक्शन की प्रोसेस जो है वो एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम होगी और स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन। डियर कैंडिडेट, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो द अपर एज लिमिट फॉर ऑल एबो पोस्ट आर 35 ईयर्स। इफ़ एनी पर्सन हैविंग more experience can be given
एज रिलैक्सेशन, जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, यदि आपके पास 5-10 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको उसका रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, एक और पोस्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपर की, 2 पोस्ट है इसमें, बीटेक विथ 4 ईयर और एक्सपीरियंस उसमें काउंट होगा। ठीक है, तो बीटेक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, इसके लिए आपके पास एमएससी आईटी कंप्यूटर साइंस का भी चल जाएगा। यदि एमटेक आपने किया एमसीए से, एमटेक या एमसीए है आपका, तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके यहाँ काउंट होगा, या 2 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ में है आपके पास में, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे आप तो नेक्स्ट पोस्ट है प्रोग्रामर की, और इसमें बीटेक एमसीए प्लस 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और इसमें आपके पास पाइथन, HTML, एंगुलर, इसमें जितने भी लैंग्वेजेस हैं सारे लैंग्वेज, एसक्यूएल लैंग्वेजेस वगैरह आपको आना चाहिए। इसका स्किल टेस्ट होगा। इसके बाद में और वैकेंसीज है इसमें, साथ में सीनियर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें दिया हुआ है डिप्लोमा बीएससी आईटी 3 ईयर डिप्लोमा ITCS वालों के लिए एक्सपीरियंस 10 साल का, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। बीटेक तो 8 साल का एक्सपीरियंस, एमटेक है तो 6 साल का एक्सपीरियंस। सीनियर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर लेवल 2 में, इसमें भी BSc 3 ईयर डिप्लोमा यदि आपने किया है तो ITCS से आपका होना चाहिए। लगभग 12 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन विल बी मेड एज बी प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। तो सिलेक्शन के लिए आपका जो लोकल कैंडिडेट है या ऑलरेडी वर्किंग कैंडिडेट है वो डिपार्टमेंट में है, तो वो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। TADA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द टेस्ट। आपको यदि आप TADA आपको मिलेगा, आप एग्ज़ाम देने आते हैं, रिटर्न एग्ज़ाम देने या स्किल टेस्ट की एग्ज़ाम या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आते हैं या पर्सनल इंटरेक्शन ज्वाइनिंग के लिए आप आते हैं, तो आपको TADA दिया जाएगा। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन फॉर द एबो पोस्ट। इसमें www.becil.com ये इसकी साइट है। इस साइट पर जाके आप टोटल पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे इसकी साइट पर जाएंगे तो इसके साइट ओपन होगी, उसमें कैरियर सेक्शन में जाएंगे और कैरियर सेक्शन से आप फॉर्म पूरा भर सकते हैं। ठीक है, आपको आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, टेलीफोन नंबर होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको स्किल टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए, इंटरेक्शन के लिए बुलाया जा सके। फॉर्म भरते समय आप एक चीज़ को याद रखेंगे, आपकी ईमेल आईडी चालू होना चाहिए, सही रहना चाहिए। ठीक है, डिस्क्लेमर में यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है BCIL will not be responsible for any email IDs, मोबाइल नंबर्स in the application form submitted by the applicant। तो यदि कोई एरर आपके तरफ से ही होता है, टाइपोग्राफिकल एरर आपके तरफ से होता है फॉर्म भरते समय, जैसे आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया या फादर का नाम आपने गड़बड़ लिख दिया या सरनेम आपने गलत लिख दिया, तो ये आपके तरफ की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, BCIL की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म्स आफ्टर ऑनलाइन सबमिशन एंड रिटर्न विल विद देम आप फ्यूचर रेफरेंस। आपके पास जो प्रिंट आउट होगा उसको आपको अपने पास ही रखना है। ठीक है, और जब आप ज्वाइनिंग के समय में आपको उसका प्रिंट आउट आपसे मांगा जाएगा। ये इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप इस PDF में डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है इसमें, यदि कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम फेस करते हैं तो अप्लाइंग ऑनलाइन के समय में, तो आप इस ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं, ताकि आपको जो टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है या आप फॉर्म नहीं भर पा रहे, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें techquery11@gmail.com और ये ईमेल आईडी नंबर के साथ में नीचे मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। अदर टेक्निकल आपको कंसल्ट करना है, प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसमें कंसल्ट कर सकते हैं या मेल करके आप अपना सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। लास्ट डेट सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म की दी हुई है 28/3/2024।
तो इसी मंथ में मार्च की 28 तारीख इसकी लास्ट डेट है इसको फॉर्म भरने की। डियर कैंडिडेट, इस फॉर्म को लास्ट इस डेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। डियर कैंडिडेट, यदि हाउ टू अप्लाई की बात करें हम, तो हाउ टू अप्लाई में कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट www.becil.com और becil registration.in पर जाकर आप साइट पर विजिट कर सकते हैं। एंड नो अदर मीन्स मोड ऑफ द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ऑफलाइन मोड में आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। बिफोर द अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट आर एडवाइज टू हैव देयर फोटो, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, टेंथ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, स्कैन्ड इमेज फॉर द अपलोड। द फाइल साइज शुड बी नॉट मोर देन 100 KB। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो 100 KB के एबो नहीं होना चाहिए, 100 KB के बिलो ही होना चाहिए। ये पहले फॉर्म भरने के पहले आप इसको KB में कन्वर्ट कर लें, 100 KB से कम, तब ही आप फॉर्म अप्लाई करें। क्योंकि फॉर्म जब लिंक ओपन होती है तो उसका जो टाइम है वो ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, उस बीच में आपके पास पूरा डेटा अवेलेबल होना चाहिए। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड हैव टू वैलिड पर्सनल ईमेल ID। In case of candidate does not have any email ID, personal ID, she should be create and new email ID before applying for the online applications। यदि आपके पास ईमेल ID नहीं है तो आप क्रिएट करें, नई ईमेल ID बनाएं, या तो फिर आप अपने मोबाइल में जाएंगे, एंड्रॉयड में ईमेल ID बनी हुई होती है, उस ईमेल ID का आप उपयोग कर सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। फॉर्म भरने की स्टेप बाय स्टेप यदि मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले सिलेक्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर जाना है, फिर इंटर द बेसिक डिटेल जाना है, इंटर द एजुकेशन डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस डालना है, अपलोड द स्कैन फोटोग्राफ सर्टिफिकेट्स वगैरह डालना है, और वो भी 100 KB में, ठीक है। और उसके बाद स्टेप एप्लीकेशन प्रीव्यू देखना है, मॉडिफिकेशन, पेमेंट करना है, ईमेल यूर स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपको डालना है और फॉर्म का सबमिशन ओके कर देना है। पेमेंट करके आपको इसका जो रिसिप्ट है वो आपको मिल जाएगा। बाकी जो डिटेल्स हैं डियर स्टूडेंट, इसमें कुछ भी नहीं है, आप पूरे PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं मोर इंक्वायरी के लिए। और कोई भी यदि प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। डियर कैंडिडेट, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।